सूर्यपुत्र कर्ण की महान कथा। महाभारत के इतिहास में यदि किसी पात्र ने त्याग, अपमान, दान, वीरता और भाग्य की विडंबना को एक साथ जिया है तो वह है सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और उदारता की जीवंत प्रतिमूर्ति थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जन्म नहीं, बल्कि कर्म ही मनुष्य की पहचान बनाते हैं। कर्ण का जन्म एक रहस्य से भरा आरंभ प्राचीन समय की बात है। कुंती, जो उस समय अविवाहित थीं, शिष्य दुर्वासा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती गर्भवती हो गईं। लोकलाज के भय से कुंती ने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह शिशु कोई साधारण बालक नहीं था। उसके कानों में जन्मजात कुंडल और शरीर पर कवच था, जो उसे अमरत्व के समान सुरक्षा प्रदान करता था। वही बालक आगे चलकर कर्ण कहलाया। अधिरथ और राधा का पुत्र। नदी में बहते हुए उस शिशु को सूतपुत्र अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया। उन्होंने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। राधा का वात्सल्य और अधिरथ का स्नेह पाकर कर्ण बड़ा हुआ। हालांकि वह राजकुमार नहीं था, परंतु उसके भीतर असाधारण पराक्रम और आत्मसम्मान बचपन से ही झलकने लगा था। धनुर्विद्या की साधना और अपमान। कर्ण को धनुर्विद्या में निपुण होने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाने की कोशिश की, परंतु उन्हें सूतपुत्र कहकर अस्वीकार कर दिया गया। यह पहला अवसर था जब समाज ने उनके जन्म को उनके मार्ग में बाधा बनाया। इसके बाद कर्ण परशुराम के पास पहुंचे और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कठोर तप और अभ्यास से अद्भुत धनुर्धर का स्थान प्राप्त किया। परंतु एक दिन परशुराम को सत्य ज्ञात हो गया और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि आवश्यकता के समय उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान स्मरण नहीं रहेगा। दुर्योधन से मित्रता। हस्तिनापुर में आयोजित एक प्रतियोगिता में कर्ण ने अर्जुन के समान पराक्रम दिखाया, लेकिन फिर वही प्रश्न उठा, यह सूतपुत्र है, इसका अधिकार नहीं। उस समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। यह कर्ण के जीवन का निर्णायक क्षण था। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन की मित्रता और उपकार को नहीं भुलाया। भले ही वह जानता था कि कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी उसने मित्र धर्म निभाने का संकल्प लिया। दानवीर कर्ण। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान थी दानवीरता। कहा जाता है कि वह किसी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। स्वयं इंद्रदेव ब्राह्मण के वेश में उनसे उनका कवच कुंडल मांगने आए। कर्ण सब समझते हुए भी मुस्कुराकर बोले, दान में दिया हुआ वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाला कवच कुंडल दान कर दिया। बदले में इंद्र ने उन्हें एक शक्ति अस्त्र दिया, जो केवल एक बार प्रयोग हो सकता था। माता कुंती का सत्य। महाभारत युद्ध से पूर्व कुंती ने कर्ण को सत्य बताया कि वह उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और पांडव उनके भाई हैं। उन्होंने कर्ण से पांडवों का साथ देने का आग्रह किया। कर्ण का उत्तर इतिहास में अमर हो गया। मां, आपने मुझे जन्म दिया पर पाला नहीं। राधा मेरी मां है। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, पर वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को नहीं मारूंगा। यह कर्ण का महान त्याग था। मां भी मिली और भाई भी, पर उसने अपने धर्म और वचन को चुना। महाभारत युद्ध और कर्ण का अंत। युद्ध के दौरान कर्ण ने अद्भुत वीरता दिखाई। उसने कई महारथियों को परास्त किया, परंतु भाग्य उसके विरुद्ध था। जिस शक्ति अस्त्र से वह अर्जुन को मार सकता था, उसका उपयोग उसने घटोत्कच पर कर लिया। अंतिम युद्ध में रथ का पहिया धरती में धंस गया। उसी समय शाप के कारण उसे अस्त्र विद्या स्मरण नहीं रही। अर्जुन ने कृष्ण के संकेत पर बाण चलाया और सूर्यपुत्र कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण का संदेश। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जन्म से नहीं, कर्म से महानता मिलती है।